खान साहब ने सारी की सारी, वो कहते हैं दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। वैसे आप जरा दिलचस्प चीज देखें कि मेहनत की है पीटीआई वालों ने, मारे इन्होंने खाई है, जेलें इन्होंने भुगताई हैं, बंदे बेचारे इनके गए, लीडर इनका जेल में, शाहमद कुरैशी साहब जेल में, परवेज इलाही साहब जेल में, फवाद चौधरी साहब जेल में, अगरचे पता नहीं वो पार्टी में है या नहीं है वहां पे। इसके बाद आपके सारी, आपकी यास्मीन राशिद साहब नहीं, मैं नहीं माना, आपके सारे जेल में हैं लोग जो हैं। आपने कंपेन की, वो सारी की सारी सीटें अब किसके खाते में गई हैं? सुन्नी इत्तेहाद में गई हैं। मतलब जितने लोग भी हैं, एक तो दाद देनी चाहिए जनाब के इनके ये अगेन जो आज़ाद लोग थे वो खड़े रहे हैं, खान साहब के हुक्म के उन्होंने वो की है, पासदारी की है कि उन्होंने जाके जमा करवा दिए। सो अब सारी की सारी पीटीआई जो है वो बन गई है ये सुन्नी इत्तेहाद आपकी वो जो कौंसल है या तहरीक है। कल को अगर आपको अदालत से सपोजली कोई रिलीफ मिलता भी है इन केस से, हाँ जी चलो जी बहाल हो गई है जी पीटीआई, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, तो ये सारी सीटें वापस कैसे जाएंगी उनके पास, और कल को इनको कमांड कौन करेगा? अब टेक्निकली मैं एक और दो चीजें देख रहा था, इलेक्शन है, ये साहबजादा साहब जो उसमें ये लड़े हैं सुन्नी इसकी इत्तेहाद कौंसिल के, ये आजाद इलेक्शन लड़े हैं और इनकी पार्टी जो रजिस्टर्ड है इनके नाम पे रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, खुद आजाद लड़े हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि जब ये वहां पे सीटें लेने जाएंगे इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भाईजान आप तो अपनी पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़े, आप सीट पे इलेक्शन नहीं लड़े। मैं उसमें देख रहा था उनका जो फॉर्म उनका 47 है उस पर तो वो उनको आजाद आ रहा था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने निकलवाया है ये, उसमें मैंने उनको जहद बलोच साहब को कहा और राना साहब को कहा वहां से निकाले, वहां पे पार्टी का नाम है। सो अब मुझे नहीं पता कि जनाब के वो जो आजाद बंदा लड़ा है वो कल को पार्टी का नाम अगर वो ये पार्टी के झंडे पे नहीं लड़े तो फिर वो कैसे क्लेम करेंगे जनाब हमें सीटें दें या हमारी पार्टी के लोग। सो एक और मुझे लगता है लीगल इशू है, आई एम नॉट क्लियर अगेन, आई वुड से कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या चीज होंगे, लेकिन फड्डा होगा इस पे कोई ना कोई रोला। नंबर 1, नंबर 2, ये कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा? वो तो फिर ये हो गया ना साहबजादा साहब जो है सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के वो जो अगर सदर हैं या चेयरमैन है, तो टेक्निकली ही इज द बॉस, ही विल रन द शो, वो इनके अपोजिशन लीडर होंगे, बैरिस्टर गौहर साहब तो नहीं होंगे। अब वो किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, गुंजाइश निकलती है, ये और चीज है। कल को जब कोई वोटिंग होगी, कोई बिल पे वोट करना है या कल को आपने स्पीचेस करने या कोई भी हाउस में आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, वो तो साहबजादा साहब की वो हिदायत चलेंगे, उनकी मर्जी के अगेंस्ट तो पीटीआई वाले वोट नहीं डाल सकते, डालेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लास उनका प्ले। सो इमरान खान साहब ने अपनी सीटें बचाने के लिए या अपनी पार्टी के लोग बचाने के लिए, हालांकि ये मुमकिन था इनको आजाद रखते, ठीक है इनको आजाद रखते, वो 3 दिन का जो पीरियड होता है अपनी पार्टी को बचा के रखते, लेकिन वो सिर्फ खवातीन सीटों के चक्कर में सारी की सारी पार्टी उठा के उन्होंने साहबजादा साहब के हवाले कर दिया कि जनाब ये बंदे पकड़े और इनको संभालें और इनको चलाएं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया अटलास साहब। यहाँ पे इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, एक तो धांधली केस की समाअत उसके साथ क्या हुआ, फिर इसके अलावा शौकत बसरा के साथ क्या हुआ और चीफ जस्टिस क्यों बरहम हुए मीडिया के ऊपर, ये तमाम मौजूआत हैं जो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम आज जो काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली हैं उनकी एक ये दरखास्त थी धांधली के बारे में, उसको जिस तरह से वो खारिज की गई है और जो जुर्माना भी हुआ है वो खुद पेश भी नहीं हुआ है, जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा आज क्या हुआ। देखेंगे रिटायर्ड जो हैं साबिक फौजी अफसर हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ ब्रिगेडियर लगाया हुआ था, लेकिन इन 2012 में जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में कोर्ट मार्शल हुआ था, 5 साल की इन्हें सजा सुनाई गई थी। इनकी जो दरखास्त थी वो इंतखाबात के हवाले थी कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, धांधली हुई है, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाए। ये जब रिपोर्ट हुई तो चीफ जस्टिस ने उस टाइम भी कहा था कि ये किस तरह से रिपोर्ट हो गई, अभी तो ये हमारे सामने बेंच के सामने मुकर्रर नहीं हुई। बहरहाल ये दरखास्त पे जो समातें हुई हैं उसमें चीफ जस्टिस ने पहली समात पे कहा कि ये साहब कौन है, किस तरह से इन्होंने दरखास्त कर दिया, खुद कहाँ पे हैं, उनको जाए। तो तमाम एसएचओज को जो है जो उनके मुतलका इलाका है और दीगर भी उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये अवेलेबल हो सकते हैं इनको लेके आए, इनके घर पे नोटिस चस्पा करें और फिर उसके बाद इनके घर वालों को भी इंफॉर्म करें कि इनको सुप्रीम कोर्ट में लाजमी हाजिर होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई तो ये साहब मौजूद नहीं थे। बताया गया कि इनके घर पे भी गए हैं लेकिन ये घर पे भी नहीं थे, इनके घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया था, लेकिन इन्होंने बजरिए ईमेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि वो बाहर गए हैं, अपनी ट्रैवलिंग इनकी बहरीन दुबई से बहरीन थी
तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हाजिर नहीं हो सकते। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी भरम भी हुए कि क्या ये सिर्फ दरख्वास्त जो है मलाइन करने के लिए इंस्टीट्यूट को की गई थी, या ये सिर्फ दरख्वास्त का मतलब सिर्फ पब्लिसिटी था, मीडिया को पहले दे दी गई और उसके बाद ये साहब खुद तो निकल गए। ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी इदारे को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी के अपने पर्सनल मकासद की खातिर। फिर इनके बारे में जब पूछा गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो है इन्होंने ब्रिगेडियर का नाम गलत यूज किया, इनका तो कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो अदालत ने इनको कहा कि एक तो इन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्यों ये बाहर गए और वापस क्यों नहीं आ सकते, तो इस वजह से अदालत ने इन्हें 5 लाख जुर्माना कर दिया और कहा कि इनकी जो लिटिगेशन है वो फ्रिवलेस है और इस वजह से जो है दरखास्त को खारिज कर दी गई इंतखाबात के हवाले से। ये अच्छा कमर, ये बताइएगा, ये जो आपने कहा है कि लगता है 5 का कोई हिस्सा जो है ना इनका, ये ब्रिगेडियर साहब के लिए कोई अच्छा हिस्सा नहीं है कि 5 साल की सजा हुई और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ जो आप बता रहे हैं। सो 5 कोई इनके लिए डिजिट जो है ना कोई अच्छा साबित नहीं हुआ। ये 5 साल उन्होंने जेल गुजारी थी या रिपोर्ट हो रहा कि सजा सुनाई दी गई थी, तो क्या वो जेल में रहे वहां पे उनको कोर्ट मार्शल हुआ जब? देखें, इस हवाले से अदालत के सामने तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो अदालत ने नहीं पूछा कि ये 5 साल क्या थी, मतलब आई डोंट नो कि इसके अदालत ने महज सिर्फ इनसे इनके हवाले से कहा कि ये ब्रिगेडियर साहब हैं, तो अदालत को बताया गया कि नहीं कि इनका कोर्ट मार्शल हो गया था जिसके बायस इन्होंने अपने उहदे का गलत इस्तेमाल किया। लिहाजा अदालत ने भी अपने ऑर्डर्स में उसको रिप्रोड्यूस किया है कि कोई भी शख्स जिसका कोर्ट मार्शल हो तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इसका ख्याल करना चाहिए कि वो अपने ओहदे का जो हुकूमत पाकिस्तान ने उसे दिया है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ये बात भिजवाई है। वैसे ओवरऑल अगर 5 साल की सजा हुई है तो इन साहब ने 5 साल काटे होंगे कोर्ट मार्शल के तहत इनकी जो सजा सुनाई। मैं इसलिए कह रहा था कि ये केस कोई ऑफ कोर्स बहुत सारे साल गुजर गए हैं, 14 मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रहा था, तो कोई हो गए हैं, कोई इसको 12-14 साल होने वाले हैं कि ये तो फिर केस अगर उनको वहां पे कोर्ट मार्शल हुआ तो फिर इसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ होगा, मतलब वो उनको राइट मिलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी सजा जो है आई होगी, वहां से कंफर्मेशन हुई होगी, या आपका ख्याल है कि मिलिट्री ट्रायल था वहीं पे हुआ और वो आगे चैलेंज नहीं हुआ? सो आई एम बिट कंफ्यूज कि इनको वाकई 5 साल जेल में गुजारे, अडियाला जेल में, जैसे पहले हमने देखा माजी में कुछ जनरल बाजवा साहब के दौर में कुछ जर्नलों को और कुछ अफसरान को सजाएं हुई थी, तो वो अडियाला जेल में अभी तक भी हैं कुछ। तो ये इसको फॉलो अप करेंगे आपको थोड़ा सा, इट मे बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी क्लास साहब, बिल्कुल कि एक आउट ऑफ नो वेयर एक शख्स जो है आता है और उसके बाद वो दरखास्त दायर करता है, उसकी दरखास्त पे बड़ी हलचल मिलती है मीडिया में भी, और ये ख्याल किया जाता है कि शायद इनकी दरखास्त के जरिए कोई धांधली वाले केस पे भी चीफ जस्टिस रिमार्क दें या वो भी टेकअप किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो उन्होंने रिवील किए थे वो भी इन्हीं के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो बड़ा लिंकअप हो रहा था केस, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इनके हवाले से स्टोरी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इनके हवाले से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी बनती है कि उन्होंने अपने ओहदे का भी इस्तेमाल किया कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जानिब से दरखास्त दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको भी चले आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस पे थोड़ा फॉलो अप हम भी करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको चेक किया जाए कि क्या इशू है। ये आज जो उन्होंने मीडिया के हवाले से भी उस पर चीफ जस्टिस साहब अनहैप्पी थे कि हमारा तो इजलास ही नहीं हुआ, या टिक्कर चल गए, सोशल मीडिया पे ट्वीट हो गए, रीट्वीट हो गए, कमेंट्स हो गए, हजारों बला बला, तो व्हाट वाज द स्टोरी? सर वो असल में एक तो इजलास के हवाले से उन्होंने कहा, दूसरा इस खबर के हवाले से कहा। एक तो ये खबर पहले कमेटी के सामने नहीं आई थी क्योंकि ये दरखास्त जो है आर्टिकल 184 के तहत दायर हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी फिक्सेशन ब्रांच में आती नहीं है खबर, पहले जो है मीडिया पर लग जाती है। फिर अदालती जो इजलास हुआ जिसमें कहा गया था कि कमिश्नर के हवाले से इजलास तलब किया गया जिसमें जस्टिस साहिबान बैठे, काफी सारे टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट, मैं आपकी बात का काट रहा हूँ, नो ऑफेंसेस, मैंने ये रिपोर्ट नहीं किया, मैं आपकी बात का काट रहा हूँ, नो ऑफेंसेस, माजरत के साथ, बड़ा उनका दिल में मेरा एहतराम है। काजी फैज ईसा साहब जो हैं, जब इनकी जस्टिस चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के साथ वार ऑफ वर्ड चल रही थी 2019 ऑनवर्ड, उस वक्त भी ये होता था कि जो लेटरबाजी की जाती थी, इवन काजी फैज ईसा साहब के अपने लेटर थे वो भी मीडिया में आ जाते थे सर, और तो ये तो बड़ी पुरानी रिवायत है कि पहले मीडिया में चीजें आए और फिर बाद में उस बंदे तक पहुंचे। सर क्लासेस साहब, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो लेटर जस्टिस काजी फैज ईसा लिखते थे और वो
इन पर जब रेफरेंस आया था तब भी लिखे जाते थे, उसके बाद भी वक्तन फवक्तन लिखे जाते थे, तो वो मीडिया के हाथ और मखसूस सहाफियों के हाथ पहले लग जाते थे, जो कि पब्लिश भी हो जाते थे। और उस पर जो है उस टाइम के चीफ जस्टिस अक्सर कहते थे कि ये कब आया है। हमने अदालत में ये रिमार्क सुने कि ये कब लेटर हुआ है। जज साहब को चाहिए था, बाकायदा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये अदालत में बैठे हुए रिमार्क किए कि जज साहब को चाहिए था अगर उनके कुछ ग्रीवियंसेस थे तो हमसे कन्वे करते, हम आपस में बैठ के इसे शायद बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर लेते। तो ये जस्टिस काजी फैज ईसा खुद लेटर लिखते रहे हैं और वो लेटर मीडिया पे पब्लिश होते रहे हैं और उन पे बल्कि सिर्फ पब्लिश नहीं होते रहे, उसके हवाले से अक्सर रात के प्रोग्राम्स का, रात के 8 बजे के प्रोग्राम्स का वो एजेंडा होते थे लेटर। तो मेरा ख्याल से चीफ जस्टिस जो है वो अब राइट नाउ बहुत ज्यादा बरहम नजर आ रहे हैं कि क्यों खबर चल जाती है।